युद्ध से नहीं, इस वजह से बिगड़ रहे हैं देश के हालात। युद्ध नहीं है आर्थिक संकट का असली कारण। यह तो सही है कि वैश्विक संकट की वजह से चीजें बिगड़ी हैं, लेकिन उतनी भी नहीं जितनी हमें बताई गई हैं। दरअसल सरकार हमसे असली बात छिपा रही है। दरअसल भारत में हालात ईरान युद्ध से नहीं बिगड़े, बल्कि रुपये में आई गिरावट से बिगड़े हैं। मतलब डॉलर महंगा और रुपया सस्ता। और यह स्थिति भारत में अभी नहीं बनी। रुपये में गिरावट पिछले कई सालों से चल रही है। अब तो बस चीजें सामने आई हैं। अब पहले पता लगाते हैं कि रुपया कमजोर क्यों होता है। दरअसल इसका सीधा संबंध डिमांड और सप्लाई से है। अगर किसी चीज की मांग बढ़ जाती है और सप्लाई कम हो जाती है तो वो चीज महंगी हो जाती है, क्योंकि खरीदार ज्यादा और बेचने वाले कम। ऐसे ही अगर किसी चीज की सप्लाई बढ़ जाए और मांग उतनी ही रहे तो वो चीज सस्ती हो जाती है, क्योंकि बेचने वाले ज्यादा और खरीदार कम। दरअसल अभी के हालात में डॉलर की मांग भी बढ़ गई है और उसकी सप्लाई भी कम हो गई है। अब समझने वाली बात यह है कि डॉलर की मांग बढ़ क्यों गई या उसकी सप्लाई कम क्यों हो रही है। दरअसल डॉलर की सप्लाई कम होने का कारण विदेशी निवेशकों का भारत से अपने शेयर बेचकर बाहर निकलना है। न्यूज 18 की एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल विदेशी निवेशकों ने $16 करोड़ भारतीय बाजार से बाहर निकाले। अप्रैल में ही $2100 करोड़ बाहर निकले। जब कोई विदेशी निवेशक भारत में डॉलर लेकर आता है और शेयर खरीदता है तो वह डॉलर बेचकर रुपये लेता है और फिर उस रुपये से शेयर खरीदता है। इस वजह से भारत में डॉलर की सप्लाई बढ़ जाती है, यानी डॉलर सस्ता हो जाता है और रुपये की मांग बढ़ जाती है, रुपया महंगा हो जाता है। लेकिन जब वही निवेशक बाहर जाता है तो वह रुपये में अपना शेयर बेचता है और डॉलर वापस लेता है। इस तरह से जब डॉलर बाहर निकलता है तो उसकी सप्लाई कम हो जाती है और वो महंगा हो जाता है। बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार ईरान में युद्ध शुरू होने से पहले ही विदेशी निवेशकों ने भारतीय बाजार से पैसा निकालना शुरू कर दिया था। 2025 में ही निवेशकों ने $19 अरब भारतीय बाजार से बाहर निकाले। रिपोर्ट के मुताबिक कोई भी निवेशक मार्केट से पैसा तभी वापस निकालता है जब उसको लगता है कि आगे का समय खराब हो सकता है। मतलब भारत में पिछले साल से ये हालात खराब थे। सरकार चुनाव, राजनीति या दूसरे कारणों से इस बात को छिपा रही थी। जाने माने अर्थशास्त्री कौशिक बासु कहते हैं कि भारतीय सरकार की गलत नीतियों के कारण अर्थव्यवस्था का ऐसा हाल हुआ है। वो कहते हैं कि 2025 में ही भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले 11.3% कमजोर हुआ था। वहीं एक और बड़े अर्थशास्त्री रुचिर शर्मा के अनुसार पिछले कुछ सालों में विदेशी निवेशकों ने भारतीय बाजार से $50 अरब निकाले। उनका कहना है कि विदेशी निवेशक किसी भी तरह भारत से अपना पैसा निकालना चाहते हैं। इसका मतलब सीधा है कि भारत में हालात अभी ठीक नहीं है।